रामपुर नाम के गांव में भैरव नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन उसके मन में आया कि आज वह हिरण का शिकार करेगा। बहुत दिनों से अच्छा मांस खाने को नहीं मिला था, फिर हिरण का मांस बेचकर धन भी प्राप्त हो जाएगा। यही सब सोचकर वह घर से निकला और पास के एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक बड़े से जंगली सुअर को देखा। उससे कुछ ही दूरी पर उसने एक हिरण को भी देखा। शिकारी ने पहले तो सुअर को मारना चाहा, दूसरे क्षण उसके मन में एक विचार आया कि यदि उसने पहले सुअर का शिकार किया तो हिरण जरा सी आवाज सुनकर ही भाग जाएगा। इसलिए उसने पहले हिरण का शिकार करना ही ठीक समझा। फिर क्या था, शिकारी ने उसी समय तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना साध कर छोड़ दिया। उसका निशाना अचूक था। अगले ही पल बेचारा हिरण धरती पर गिरकर तड़पने लगा। शिकारी ने भागकर हिरण को उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया और अब वह सुअर के शिकार के लिए निकल पड़ा था। वह अपने मन में भविष्य की योजना बनाते जा रहा था। उसने सोचा कि मैं हिरण के पूरे मांस को बेच दूंगा और सुअर के मांस में से भी थोड़ा मांस रखूंगा और बाकी का बेच डालूंगा, और इन दोनों के मांस से मुझे जो पैसा प्राप्त होगा उससे मैं अपनी शादी रचा लूंगा। यह सब सोचते सोचते वह सुअर के निकट आ गया तो उसने हिरण को उतारकर साइड में रख दिया ताकि वह ढंग से अपना शिकार कर सके। उसने आगे बढ़कर सुअर पर तीर चला दिया। जैसे ही सुअर की छाती पर तीर लगा, सुअर क्रोध से भरकर पलटा और शिकारी की ओर दौड़ पड़ा। सुअर के शरीर पर खून बह रहा था, मगर इस पर भी उसे मरने से पहले अपने शत्रु से बदला लेना था। वैसे भी जब प्राणी की मौत आती है तो उसका कोई ना कोई बहाना बन ही जाता है। जो जीवन भर शिकार करता था, हजारों जानवरों की हत्या जिसने अपने हाथों से करी थी, आज एक जंगली सुअर को मारने का लोभ कर बैठा था। क्रोध से भरे सुअर ने उस पर हमला किया और शिकारी एक ही झटके में धरती पर गिर गया। बस उसके मुंह से अंतिम दर्द भरी चीखें निकल रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सुअर को भी शायद अपने जीवन की अंतिम हत्या करनी थी, क्योंकि जैसे ही शिकारी धरती पर गिरा तो उसी के साथ सुअर भी गिर पड़ा। दोनों के मरते वक्त पास वाले पेड़ की जड़ से एक सांप बाहर निकल रहा था। जैसे ही सांप अपना बिल छोड़कर बाहर निकला, वैसे ही तड़पता हुआ सुअर उस पर गिर पड़ा। सुअर के नीचे दबकर सांप भी कुचला गया। अब उस पेड़ के पास 4 शव पड़े थे, एक हिरण का, शिकारी का, सुअर का और सांप का। मौत का यह सिलसिला भी रुका नहीं था कि एक गीदड़ वहां से टहलता हुआ निकला। एक साथ 4 लाशों को देखकर वह चकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वाह प्रभु वाह, तेरी लीला न्यारी है। या तो तू बिल्कुल भूखा सुलाता है, या फिर देगा तो इतना सारा देगा कि प्राणी सोचने लगता है कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। आज तो मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आपने तो मुझे इतना कुछ दे दिया है कि मैं कई दिनों तक पेट भरकर खाता रहूं तब भी समाप्त नहीं होगा। गीदड़ बहुत ही खुश था। वह प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था, परंतु अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने सारे भोजन में से सबसे पहले कौन सा भोजन खाया जाए। इसी उलझन में पड़े गीदड़ ने सोचा कि पहले 1 महीने वह शिकारी का मांस खाएगा और दूसरे महीने सुअर का, और इसके बाद हिरण का मांस खाकर अपना काम चलाएगा, और जब इन सब का मांस खत्म हो जाएगा तब वह सांप का मांस खाना शुरू करेगा। तो उसने अपने जीवन की आगे की पूरी प्लानिंग कर ली थी। गीदड़ यही सोच रहा था कि अचानक से उसकी नजर शिकारी के धनुष पर पड़ी, जिसकी डोरी चमड़े की थी। उसने सोचा आज का काम तो इस चमड़े की डोरी को भी खाकर चलाया जा सकता है। यही सोचकर उसने चमड़े की डोरी को अपने दांत से गाड़ा और उसी समय डोरी टूट गई। डोरी का एक सिरा बड़ी तेजी से गीदड़ के गले पर जाकर लगा और वह भी वहीं पर मर गया। अब उस स्थान पर 4 नहीं बल्कि 5 शव पड़े थे। यही होता है अधिक लोभ का फल। प्राणी को अपने जीवन की एक पल का तो पता नहीं होता, परंतु वह 100 वर्षों की फिक्र और प्लानिंग पहले से कर लेता है। सैकड़ों वर्षों की योजना वह पहले से बना के रखता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और लोभ के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।